हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी 2019 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2 होता है। पीएच वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है, जिसमें 0 से 7 तक एसिड होता है और 7 से लेके 14 तक बेस होता है। निम्न में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? जंतर मंतर यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। भारत का सबसे पहला विरासत स्थल जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया था वह आगरा का फोर्ट है, जिसे सन 1983 में यूनेस्को में सबसे पहले शामिल किया गया था। ब्रायोफाइटा निम्न में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण समूह है, इसलिए मार्केंसिया इसी समूह के अंतर्गत आने वाला पौधा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पाइथन क्या है? पाइथन एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अवतल लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फरवरी 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह लॉन्च करके इतिहास रच दिया? फरवरी 2017 में इसरो ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रह लॉन्च करके इतिहास रच दिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे भारत ने रूस की साझेदारी से बनाया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और यह बात आपको याद रखनी है क्योंकि यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड यह इसरो की मार्केटिंग शाखा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से जादूगोड़ा यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। यूरेनियम का प्रतीक यू होता है और परमाणु क्रमांक 92 होता है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी नदी अरब सागर में गिरती है।
यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1945 में करी गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो किसके लिए है? समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा यह योजना प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? शरीर में बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन डी की कमी से स्कर्वी या फिर मसूड़ों का फूलना और विटामिन सी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? इब्न बतूता भारत आने वाला एक यात्री था। यह मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? टाइफाइड जीवाणु से होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या 25 है। भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना सन 1862 में करी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें कि टोटल 8 देश शामिल हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कावेरी जल विवाद किसके बीच है? कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी ने किसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले पार्लियामेंटो रिफॉर्म में शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था? कैबिनेट मिशन सन 1946 में भारत आया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।